अगले 1 घंटे इंडिया न्यूज आप दिखाने जा रहा है वो तस्वीरें जिन्हें देख करके आप दहल जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। आपको 25 अलग अलग राज्यों में हम लेकर के चलेंगे। कहीं पर कार बह गई, कहीं पर स्कूल ढह गया, कहीं पर 10 सेकंड का एक वीडियो जिसने इतना डराया कि सालों पुरानी वो इमारत जमींदोज हो गई जिसे लेकर के दावा किया जाता था कि बहुत मजबूत है। हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड, यूपी से लेकर के राजस्थान, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये तस्वीरें आपको वाकई में डराएंगी। रूह कांप गई है जब पता ये चला कि 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और ये मौत कहां कहां कितनी है ये आपको दिखाएं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएं। दिल्ली में आखिरकार क्यों बाढ़ जैसे हालात आ गए हैं, यमुना नदी के किनारे रहने वाले दिल्ली के लोग उसे क्यों कहा गया कि इलाके को खाली करें, अनाउंसमेंट किस तरीके से की जा रही है। अगले 1 घंटे से वो तस्वीरें जिन्होंने पूरे देश में कहर बरपाया। 25 राज्य बुरी तरह से प्रभावित हैं। पहली ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। भारत के 7 राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अभी तक 56 से ज्यादा मौत हो चुकी है। देश में सामान्य से 2% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राजस्थान, एमपी समेत 25 राज्यों में भारी बारिश। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल में सबसे ज्यादा बारिश। उत्तरी राज्यों में भारी बारिश की वजह से भयंकर बाढ़ आ गई है, जिस वजह से 56 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और आगे बढ़ते हुए एक एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और तस्वीर दिखाने का ये सिलसिला मैं शुरू करने जा रहा हूं उत्तराखंड के विकास नगर से। ये जो तस्वीर अब टीवी स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं, बाढ़ की चपेट में एक बस आई और उसके बाद मुसाफिर कैसे फंसे और लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए छत पर पहले तो लोग चढ़े, वहां पर हाहाकार मचा। दहशत नहीं है, मुसाफिर हैं। ऑडियो आप कीजिए। ये तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक बस के अंदर 50 से ज्यादा मुसाफिर हैं और बरसात के इस पानी में बस फंसी। उसके बाद बस गिरने की नौबत आ गई। बड़ा हादसा हो सकता था। लोग जान बचाने के लिए छत पर चढ़े, हालांकि कई लोग घायल भी हुए हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये तस्वीर वाकई में अपने आप में डराने वाली हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में हैं। उत्तराखंड के विकास नगर की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है। प्रशासन भी राहत और बचाव के काम में पूरी तरीके से अलर्ट है। आपने उत्तराखंड की तस्वीरें देखी, अब आपको लेकर के चलते हैं कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। वहां पर एक घाटी है जिसे मणिकर्ण घाटी कहा जाता है। वहां पर इतना भयंकर भूस्खलन हुआ कि इन तस्वीरों को देख करके आप कहेंगे कि ये कयामत की तस्वीर नहीं तो फिर और क्या है। इन तस्वीरों को देख करके वाकई में दहशत है। और इस घाटी के आसपास के जितने इलाके हैं सभी को खाली कराया गया है। आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तस्वीर हमने दिखाई। अब दिल्ली की बिग ब्रेकिंग। दिल्ली में बारिश को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक। दिल्ली सचिवालय की बैठक में बड़े अधिकारी। राजधानी में यमुना के बढ़ते जलस्तर पर चर्चा। बैठक में फ्लड कंट्रोल विभाग के बड़े अधिकारी। केजरीवाल की बैठक में एमसीडी के भी अधिकारी। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, चूंकि दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमने आपको कल दिखाया था कि कैसे दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी मरलीना भी पहुंची हालात का जायजा लेने के लिए। इससे पहले कि मैं आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर के चलूं, दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर जारी है। आसमान में घने बादल छाए हैं। कल से हुई मूसलाधार बारिश ने पिछले 41 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में तोड़ करके रख दिया है। ये तस्वीरें दिल्ली के इंडिया गेट की हैं। यहां हो रही घनघोर बारिश से दिन में ही रात का नजारा देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के चलते दिन में ही अंधेरा छा गया। वहीं बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से दिल्ली वालों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में जल जमाव हो गया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। हालात ये हैं कि दिल्ली की सड़कें गंदे पानी का स्विमिंग पूल बन गई हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव की समस्या भी सामने आ रही है। इस समय हम मौजूद हैं विनोद नगर के इलाके में और आप देख सकते हैं कि NH24 का ये सर्विस रोड है, जहां पर सड़क पर तकरीबन 2 से 3 फीट के करीब पानी जमा है। और आप देख सकते हैं कि पानी में जो गाड़ी है, जो वाहन है, वो यहाँ पर खराब हो रहे हैं और जो स्थानीय युवा हैं वो यहाँ पर लगातार पानी में जो है वो वाहनों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सड़क पे आपको पानी की गहराई का
एक अनुमान लगाए तो आप देख सकते हैं कि कारें यहाँ पर अभी के समय पानी में खराब हो रही हैं, पानी में डूब जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो पानी है वो मूसलाधार हो रहा है और सड़कों पे आपको पानी का जल दिखाए तो आप देख सकते हैं कि कितना सड़क पे अभी के समय पानी यहाँ पर जमा हुआ है। और जहाँ तक अभी के समय आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ जल भराव ही आपको सड़कों पर नजर आएगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार जो बारिश है वो यहाँ पर हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली में यूं ही मानसूनी बारिश होती रहेगी। एक तरफ जहाँ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तापमान में कमी आई है, लेकिन सड़क पे जो जल भराव हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है और साथ ही लोगों की मुसीबतें भी उससे बढ़ गई हैं। नोएडा, गुरुग्राम समेत आसपास के इलाकों में हो रही भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है, जिससे आम लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालात ये हैं कि गुरुग्राम का सदर पुलिस स्टेशन और आसपास का इलाका पानी से लबरेज हो गया है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ मौसम सुहाना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो रास्ते पर निकलने वाले लोग हैं खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने भी अभी 2 से 3 दिन का अलर्ट और जारी किया है। अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो किस तरह इस समय लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मैं इसमें बारिश के ठीक बीच खड़ा हूँ और तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से झमाझम बरसात हो रही है। और बरसात के बीच मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि गाजियाबाद के मैं समय पहुँच इलाके में हूँ और पहुँच इलाके की अगर ये स्थिति है तो आम जो जनता है उसको किस तरह का सामना करना पड़ रहा होगा उसे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में फिलहाल बारिश से राहत की उम्मीद नहीं है और 14 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट एक बार हम दिखाते हैं। जितने भी रिपोर्टर मेरे साथ में लाइव हैं, हालांकि जितनी तस्वीरें आपको अभी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, मैंने जैसा शुरू में आपको कहा था ये कुदरत के क्रोधकाल की लाइव तस्वीरें हैं। एक बार चलते हैं अक्षित दिल्ली से लाइव, अनुराग सोलन से लाइव, अमित गिरी उत्तराखंड लक्सर से लाइव हैं, देवीदास शारदा हरियाणा यमुनानगर से लाइव, महेंद्र माही यूपी के नोएडा से यानी दिल्ली सटे नोएडा से लाइव हैं। पहले अक्षित, सबसे पहले आपके पास आते हुए यमुना के किनारे यानी यमुना रिवर बैंक पर किन किन इलाकों को खाली अभी तक कराया गया है, लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जा रहा है, क्या यमुना खतरे के निशान के ऊपर है, हथिनी कुंड बैराज से अभी तक कितना पानी छोड़ा गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसे कि हम सब जानते हैं दिल्ली में बारिश ने 2 दिन से कहर डाल रखा है और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ा है। अभी हम यमुना के किनारे खड़े हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी जो बोट्स हैं वो यहाँ पर तट पर लगा दी गई हैं, जिससे कि कोई भी अगर सेफ गार्ड के जो प्रोसीजर है अगर कुछ उनको फॉलो करना हो तो वो कर सके। और अभी यहाँ पर तमाम अधिकारी और मंत्री वगैरह हैं जो आएंगे और बोट में जाके जो पूरी सिचुएशन है उसका जायज़ा भी लिया जाएगा। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को थोड़ा कैमरा दिखाएं आपको, तो यहाँ पर तमाम अधिकारी और इंजीनियर्स वगैरह भी यहाँ पर आ चुके हैं और ये लोग सब लोग यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं कि जो यमुना में जो वाटर लेवल है, जो डेंजर मार्क है, अगर वो जो 205 मीटर का जो मार्क है अगर वो पार होता है तो बाढ़ जैसी सिचुएशन बन सकती है। कल एडवाइजरी भी जारी हुई थी। जलस्तर कितना है, अभी आप खतरे के निशान के आसपास है या फिर नहीं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कितनी टीमें तैनात की गई हैं? जितने ज्यादा वीडियोस दिखाएंगे उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। यमुना की तरफ जाएं थोड़ा सा आप, सेफ सिक्योर रह करके। जी उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अतिशी भी यहाँ पर आ चुकी हैं सिचुएशन का ऑन ग्राउंड जायज़ा लेने के लिए और उनके साथ तमाम अधिकारी और इंजीनियर्स वगैरह भी हैं जो कि सिचुएशन का यहाँ पर जायज़ा लेंगे। मैं आपको अगर डेंजर मार्क के बारे में बताऊँ तो वो जो 205 मीटर का जो मार्क है अगर वो ब्रीच होता है तो उसके बाद फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। और कल भी दिल्ली गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि हरियाणा से 1 लाख क्यूसेक पानी जो है हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया है यमुना के अंदर, तो उससे जो पानी है उसका ओवरफ्लो हो सकता है। और अगर दिल्ली में ऐसे ही बारिश कंटिन्यू रही तो जो पानी ओवरफ्लो होएगा उससे जो आसपास की जो सेटलमेंट्स हैं अक्षित आप रुकिए, आपके बाद फिर से मैं दोबारा लौट करके आता हूं। मैं एक बार हिमाचल प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें भी दिखानी बेहद ज़रूरी है अक्षित और बाकी रिपोर्टर्स के पास। इससे पहले कि मैं चलूं, हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, मंडी का इलाका और खासतौर से चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे की तस्वीरें आप देखें। सोलन में एक सनवारा का इलाका है, वहां पर इतनी भयंकर लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं जहां बाल बाल बची है एक कार। एक बार ऑडियो अप कीजिए, ये तस्वीरें दिखाएं।
ये चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे की तस्वीरें भी आप देख रहे थे, हिमाचल प्रदेश का हाल। लेकिन अभी तक का अपडेट क्या है, अब आप ये देखें। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट, स्कूल कर दिए गए हैं बंद। 1982 के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, यानी 41 साल के बाद में दिल्ली में इतनी बारिश हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश आप जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश में घर, पुल, गाड़ियां सब बह गए हैं। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। पंजाब की सोसाइटी में नाव चलाने तक की भी नौबत आ गई है, यानी जितनी भी हाई राइज सोसाइटी हैं, जितनी भी रिहायशी सोसाइटीज हैं, वहां का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। और अब आपको लेकर के चलेंगे हम दक्षिणी दिल्ली। वहां का मालवीय नगर का एक मार्केट है। मार्केट के अंदर, दुकान के अंदर कैसे घुटने से भी ऊपर तक का पानी भर गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा लें कि दिल्ली का हाल आखिरकार क्या है। दुकानदार खुद ही अपना हाल बता रहे हैं। एक बार अगर ऑडियो देंगे तो हम सुन पाएंगे कि दिल्ली में आखिरकार इतनी तबाही कैसे आ गई है। दुकान के अंदर ये पानी घुसा है। मालवीय नगर की अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। हिमाचल के सोलन का हाल क्या है, सीधे चलते हैं अनुराग के पास में। अनुराग, सोलन, मंडी, कांगड़ा के इलाके में अभी फिलहाल सुबह से लेकर के अभी तक का अपडेट क्या है? हिमाचल में बहुत दर्दनाक कई लोगों की मौत हुई है, क्या अभी मौसम विभाग का अनुमान है आगे के लिए? देखिए राशिद, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिमाचल में लगभग 765 से अधिक जो सड़कें हैं, वो छोटी बड़ी सड़कें सभी जो हैं वो बंद पड़ी हैं, जिसको खोलने का अभी लगातार जारी है। मैं आपको अपने सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह से लैंडस्लाइड जो है अभी भी ये हर जगह में हो रही है। रोड जो है वो पूरी तरह से बंद होने के कगार पर स्थित है। ये देखिए किस तरह से गाड़ियों का आना जाना, खड्डे, सड़कों का कितना बुरा हाल जो है वो इस वक्त दिख रहा है। तो इस तरह की जो स्थिति है कहीं ना कहीं राशिद, वो बहुत ज्यादा भयावह जो है वो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। मुझे मैं आपको राशिद एक बात बताना चाहूंगा, जो बाबा वेंगा ने कही थी, अगर आपको याद हो, 2023 के लिए कुछ इस तरह की भविष्यवाणी थी कि भारत के हिमाचल में कुछ इस तरह का, भारत लगभग पूरा एशिया का ऐसा स्थिति थी जहां पर ये कहा जा रहा है। खैर, भविष्यवाणी की बात हम बाद में कर लेंगे अनुराग, लेकिन अभी का जो ताजा अपडेट है, जितनी भी तस्वीरें हैं आपके पास में, आसपास बहुत मजबूत तस्वीरें हैं। थोड़ा सा मूव कीजिए आप, चूंकि नेशनल हाईवे के आसपास हैं। सड़क कितनी बुरी तरह से प्रभावित है, लैंडस्लाइड कहां पर हुआ, सब कुछ दिखाइए आप एक बार। राष्ट्रीय राजमार्ग है, देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड जो है वो हो रही है। और रोड्स की स्थिति देखिए, बारिश में पानी की स्थिति देखिए, इस तरह से सड़कों को जाम जा रही है। देखिए कितनी बुरी तरह से सड़कें जो है वो आहत हैं और लोगों को आने जाने की व्यवस्था। ठीक है, एक मिनट रुक जाए आप। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलीना इस वक्त अक्षित के साथ में लाइव हैं। अक्षित, आप बात कर सकते हैं, चूंकि आतिशी ने कल भी आईटी और आसपास के इलाके का जायजा लिया था। रात तक पहुंचते पहुंचते अब वो 3 लाख क्यूसेक प्रति घंटे पर तकरीबन आ गया है पानी। कल सुबह 11 बजे के आसपास तक ये एक्सपेक्टेशन है कि वाटर लेवल डेंजर मार्क तक पहुंच जाएगा। इसलिए जो सारी तैयारियां हैं उसका आज मैं मुआयना करने आई हूं। जो पूरा हमारे विभाग हैं, पूरे इलाके के डीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, ऑलरेडी जो यमुना खादर में लोग रहते हैं वहां पे मुनादी शुरू हो गई है। जो एकदम नदी के पास लोग रहते हैं उनका इवैक्यूएशन शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का यह कहना था कि हमने मुनादी करके, यानी अनाउंसमेंट करके, जो यमुना खादर के आसपास के इलाके हैं उन्हें जल्द से जल्द खाली करवाने की कोशिश की है और हम रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। दिल्ली को किसी भी कीमत पर ठीक करेंगे और बचाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के चलते जो भूस्खलन हुआ है वो बहुत बड़ी खबर है। लैंडस्लाइड के बाद मलबा एक बस पर आकर के गिरा। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस में सवार 2 लोगों की दुखद मौत हुई है। 2 लोग घायल हैं जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हिमाचल प्रदेश में 5 मौत, जम्मू में 2 मौत और उत्तर प्रदेश में अभी कुछ घंटे पहले 4 लोगों की मौत की खबर आई है। हिमाचल में ब्यास नदी ने काफी ज्यादा नुकसान किया है। ब्यास नदी से लगे जितने इलाके हैं, क्योंकि ब्यास नदी सबसे ज्यादा उफान पर है। अब एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो हिमाचल प्रदेश के मंडी की है। मंडी का एक इलाका है जिसे बोलते हैं थुनाग। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत डराने वाला वीडियो है। शहर के अंदर कैसे कयामत पहुंच जाती है, गली गली कैसे प्रलय है। वीडियो लाइव। हमारी बिल्डिंग रोटी पीछे
ओ भाई खुश भाई ओ यार ओहो हमारी बिल्डिंग होती पीछे रहो पीछे हरियाणा के यमुनानगर का रुख कर लेते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता देवीदास शारदा लाइव है। हरियाणा के कौन कौन से जिले प्रभावित हैं, प्रशासन ने क्या इंतजाम किया है, राज्य सरकार ने आगे के लिए क्या क्या अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने हरियाणा के किन किन जिलों में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। देवीदास शारदा जी बिल्कुल, यमुनानगर की बात करें और हथनी कुंड की बैराज की बात करें तो यहाँ पर कल से ही जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया था। पहले तो जब 70,000 क्यूसेक पानी यहाँ पर हथनी कुंड बैराज पर होता था तो फ्लड घोषित कर दिया जाता था। फ्लड एक बार लक्सर भी चलते हैं। ठीक है देवीदास शारदा, और जितने रिपोर्टर हैं कोशिश ये करें वीडियो ज्यादा दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा ज्यादा बेहतर रहेगा। अमित गिरी, लक्सर की रिपोर्ट क्या है? जी बिल्कुल, मैं लक्सर में हूँ इस वक्त और पीछे का जो नज़ारा है वो इसी का नतीजा है कि 12 से 13 दिनों की जो लगातार मूसलाधार बरसात है, ये लोकल क्षेत्र है जहां अभी रिहायशी बस्ती का जो है निर्माण हो रहा था। कई लोगों के मकान बन चुके हैं तो कईयों के अभी निर्माणाधीन थे। और ये नज़ारा मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अपने जो है इस कैमरे में से कैद करे। तो ये देखिए, ये कोई खेत खलिहान की भूमि नहीं है, बल्कि ये उस जमीन का नज़ारा है जहाँ कई दिनों की मूसलाधार बरसात हुई है। यहाँ लोगों के निर्माण हो रखे थे, कईयों का सामान रखा हुआ था, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कई मशीनरी यहाँ स्थापित की जा चुकी थी। लेकिन यही एक क्षेत्र नहीं है, चौतरफा लक्सर क्षेत्र, क्योंकि उत्तराखंड का गंगा तटीय इलाका है। एक तरफ बाणगंगा है, दूसरी तरफ बड़ी गंगा है, एक तरफ पथरी नदी है तो दूसरी तरफ सोलानी नदी है। और इन चारों नदियों का जलस्तर अब खतरे के निशान को छू चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह मौसम की भविष्यवाणी तो है ही एक तरफ, लेकिन लोकल में जो परिस्थितियां हैं वो जलमग्न बाढ़ग्रस्त इलाकों से तब्दील हो चुकी है। और पूरी तरह कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी इसमें हताश नजर आ रहे हैं कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अल्टीमेटम जारी किया गया है, राज्य स्तर पर भी एक उच्च स्तरीय बैठक ली जा चुकी है कि क्षेत्रवासियों को कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान कराई जाए। तो अब कहीं ना कहीं ठीक है अमित गिरी, ठीक है आपके पास में फिर से आते हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जैसा मैंने बताया कि जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढ़ में भारी बारिश, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में भी भयंकर बारिश हो रही है। अलकनंदा मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 34 कंपनियां अभी तक तैनात की गई हैं ताकि वक्त रहते हालात पर किसी भी तरह से कंट्रोल किया जा सके। अब आपको फिर से दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली किस तरह डूबी चंद घंटे की बारिश में। जो लुटियंस दिल्ली के आसपास का इलाका है, यानी संसद भवन के आसपास का इलाका, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, जहां पर लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी के बड़े बड़े बंगले हैं, दिल्ली कैसे दरिया में तब्दील हो गई। वो दिल्ली जहां पर कई सांसद रहते हैं। ये तस्वीरें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही इलाका है दिल्ली का जहां पर कई सांसदों के बंगले हैं। ये घुटने तक पानी है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि लुटियंस दिल्ली में एक तरीके से यमुना बह रही है, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अब हिमाचल प्रदेश को लेकर के भी मेरे पास में बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार तक यानी अगले 3 दिन 4 दिन और भी ज्यादा भयंकर बारिश होगी। हिमाचल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। लैंडस्लाइड के चलते 3 हाईवे और 736 सड़कें बंद हैं हिमाचल में। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। अब हिमाचल प्रदेश की एक तस्वीर आप देखें। पहाड़ किस तरह से टूटता है और कैसे कयामत जमीन पर आती है। भरभरा कर कैसे गिरा पहाड़। खतरनाक लैंडस्लाइड की ऐसी तस्वीरें से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी।
एक बार फिर से सोलन चलते हैं। अनुराग इंडिया न्यूज संवाददाता लाइव हैं। अनुराग, चूंकि आप नेशनल हाईवे की तस्वीरें दिखा रहे थे, कहां पर लैंडस्लाइड की वजह से कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है, कहां ट्रैफिक जाम लगा है? हिमाचल को वापस से अपनी सामान्य स्थिति में आने के लिए, अपनी रूटीन जिंदगी में आने के लिए आपको क्या लगता है, कितना वक्त लगेगा? तबाही सबसे ज्यादा कहां पर है? देखिए राशिद, सबसे ज्यादा तबाही की अगर हम बात करें तो कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, मनाली, ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। उसी के बाद तराई का इलाका आता है जिसे ऊना कहते हैं। ऊना में आकर पानी भर जाता है। पानी के वो सारा जो है वो नीचे जो है यमुना से होता हुआ, सतलुज से होता हुआ, सभी सारा का सारा पानी जो है वो नीचे जा रहा है। परंतु अगर हम हिमाचल के जिस राष्ट्रीय राजमार्ग में मैं खड़ा हूँ, ये इस वक्त चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश होने के चलते जो है वो लैंडस्लाइड हो रही है, फिर भी लोग जो है वो आना जाना चल रहा है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या जो है अब वो आने की लग गई है। बिजली की समस्या हो गई है। कोई भी जो लाइट्स हैं वो खंभे गिर रहे हैं। रोड नुकसान हो चुके हैं। 765 जब नर्सरी की बात कर रहे थे तो 765 जो है वो रोड जो है वो बंद हो चुके हैं, जिसमें पिछले कल जो है अगर हम बात करें तो पिछले कल जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि 500 से अधिक जो सड़कें हैं वो खोल दी जाएंगी। परंतु अभी जिस तरह की स्थिति हमें दिख रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन तक और बारिश होगी। तो ये जो संभावना है, ठीक है अनुराग, आप सोलन से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2 दिन की श्रीखंड महादेव यात्रा अभी रुकी है। ये अभी का अपडेट आया है। वहीं पंजाब के मोहाली में बाढ़ जैसे हालात पर एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई है। चंडीगढ़ में सुखना लेक का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिस बांध खोलना पड़ा। गुरुग्राम में, यानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और गुरुग्राम अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया है, डीएम की तरफ से आदेश हैं कि जहां तक हो सके दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम ही कराएं, यानी वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी भी जारी की गई है। उत्तर रेलवे की 17 ट्रेनें कैंसिल हैं और 12 ट्रेनों का रूट डाइवर्जन किया गया है। ये दिल्ली से सटे गुरुग्राम और बाकी उत्तर भारत की खबर मैं आपको बता रहा हूं। आपको दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं। जब सड़क पर मंत्री पहुंची, मंत्री जी कैसे घुटने तक डूबी। हालांकि मंत्री ने यह दिखाया कि वो जायजा ले रही हैं। दिल्ली की मंत्री ने जायजा लेते हुए खुद क्या झेला है, एक बार तस्वीर अगर आप देखेंगे। ये आतिशी हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री। सड़क पर जब आतिशी आई, उसके बाद फिर उन्होंने क्या क्या देखा अपनी पूरी टीम के साथ में और अपनी पूरी टीम से क्या अपडेट लिया। हालांकि टीम ने एक बार कहा मैडम इधर मत जाइए। उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े थोड़े से संभाले और उसके बाद फिर आगे की तरफ आतिशी बढ़ती हुई जो तस्वीरें अभी आपको टीवी स्क्रीन पर लाइव नजर आ रही हैं। ये तो दिल्ली की तस्वीर थी। इंडिया न्यूज संवाददाता विष्णु के पास में चलते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लाइव। विष्णु, जयपुर और आसपास के इलाके कितने प्रभावित हैं, बताइए भी और दिखाइए भी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें राजधानी जयपुर की दिखाना चाहूँगा। किस तरह से सड़कों पर जो पानी है वो भरा हुआ है। सड़कों पर गड्ढे यहाँ पर हो रहे हैं और लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निगम और जेडीए के जो दावे थे वो धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजधानी में जो ये हालात हैं वो बीवीआई की सड़कों के हालात हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ एक तरह से चल नहीं रही है, तैर रही हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और ये तमाम चीज़ें ये पहली बार का नहीं है। हर बार राजधानी में इसी तरह के हालात होते हैं, लेकिन जो जेडीए और निगम है वो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है और लगातार ये वादे किए जाते हैं मानसून से पहले कि मानसून जब आएगा उस तमाम चीज़ों को साफ कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए किस तरह की ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देर रात से जो बरसात लगातार राजधानी जयपुर में हो रही है, उसकी वजह से कई जो सड़कें हैं वो टूटी हैं, प्रभावित हुई हैं। सड़कें पहले से टूटी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को अधिक परेशानी हो रही है और साथ ही साथ राजधानी जयपुर के तमाम इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी जा रही है। सड़कें जो है तालाब में परिवर्तित हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और जो वॉल सिटी जिसको कहा जाता है, जो हेरिटेज सिटी है, पुराना शहर जो है राजधानी का, वहाँ पर हालात और भयावह हैं, क्योंकि सीवरेज लाइन सहित जो तमाम नाले हैं वो यहाँ पर ओवरफ्लो नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से खासा परेशानी हो रही है। आप तस्वीरें देखें किस तरह का मंजर राजधानी जयपुर की सड़कों का नज़र आ रहा है। बरसात लगातार हो रही है। देर रात से ही जो बरसात है राजधानी जयपुर में वो बनी हुई है, जिसकी वजह से जो लोगों का घर से निकलना दुर्लभ हो गया है। और अभी जो जिस जगह से हम निकल कर आए, जो इलाका है बीबीआईपी वैशाली नगर, वहाँ पे जो हालात हैं वो भयावह हो चुके हैं। आप देखिए सड़क के दोनों तरफ की तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन कहूँगा एक बार दिखाएं कि सड़क के दोनों तरफ जो पानी है वो भरा हुआ है। करीब 2-2 फुट पानी
सड़क के ऊपर भरा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं ये तमाम उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है जो जेडीए और निगम लगातार करता है कि किस तरह से राजधानी को संभाला जाएगा। देखिए, ये तस्वीरें किसी गांव देहात की नहीं है, ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जिसको मेट्रो सिटी कहा जाता है। मेट्रो यहाँ चलती है, स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाता है, लेकिन जो स्मार्ट सिटी का जो मंजर है वो सड़कों पर इस तरह से नजर आता है कि ड्रेनेज सिस्टम राजधानी का पूरी तरह से जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। जो वाहन चालक हैं वो खासा परेशानी का सामना यहाँ पर करने पड़ रहे हैं, और वाहन चालकों को ये तक, क्योंकि सड़कें कई जगह इतनी टूटी हुई हैं कि जिससे कहीं ना कहीं जो वाहनों को भी परेशानी हो रही है। कुछ लोगों को यहाँ तक सामना करना पड़ा कि ट्रैफिक गड्ढे में गिरने की वजह से गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, कई जगह से सड़कें टूटी हुई है। और लगातार अगर बारिश इसी तरह से रही तो राजधानी जयपुर के भी हालात आने वाले समय में अच्छे नहीं होंगे। देखिए, कैमरा पर्सन लगातार आपको तस्वीरें जो राजधानी जयपुर की हैं वो दिखा रहे हैं, और यहाँ पर इक्की दुक्की बात नजर आ रही है, क्योंकि देखिए लगातार जो बरसात ठीक है। हो रही है। विष्णु, आपके पास लौट करके आता हूँ मैं। विष्णु, आपके पास मैं लौट करके आता हूँ। यू आर रियली डूइंग ब्रिलियंट रिपोर्टिंग विष्णु। और जिस तरह की रिपोर्ट आप कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस करते हुए, कुदरत का ये चैलेंज है, या यूं कहें कि कुदरत का ये क्रोध काल है, और क्रोध काल की एक कयामत फाइल्स हैं। कयामत फाइल्स में तस्वीरें भी और भी हैं, कहीं मत जाइएगा। आगे एमपी की रिपोर्ट, एक ब्रेक। उनका क्रोध काल आप देख रहे हैं, और क्रोध काल में कयामत फाइल्स, लहर लहर कैसे कहर बन करके टूटी है। अब एमपी और बिहार आपको लेकर के चलेंगे। एमपी के 27 जिलों में तेज बारिश अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में उफान पर गंगा और गंडक नदियां हैं। बिहार के 10 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट। राजस्थान के झुंझुनू और सीकर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हरियाणा के 55 शहरों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब आगे आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से 50 साल पुराना एक पुल कैसे ताश के पत्तों की तरह भरभरा करके ढहा। ये पुल बह गया, ढह गया, और लोग हैरान परेशान हैं कि आखिरकार ये हो क्या गया। और पुल के आसपास के जो इलाके हैं आप देखें, पास में मंदिर हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन तब तक पुल पूरी तरह से ढह चुका था। ये आपने हिमाचल के मंडी की तस्वीरें देखी। एक बार फिर से दिल्ली आपको लेकर के चलते हैं। यमुना किनारे से अक्षित लाइव हैं। अक्षित, यमुना किनारे कितने घर अभी तक खाली कराए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें, अभी हम बोट में हैं, और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं अतिशी, वो भी यहाँ पर बोट में, आगे वाली बोट में बैठी हैं, और यहाँ पर जो पूरी सिचुएशन का वो जायजा ले रही हैं कि पानी कितने लेवल तक आ चुका है। और अगर वो 205 मीटर का जो मार्क है, अगर वो लेवल पार होता है तो बाढ़ जैसी सिचुएशन बन सकती है। दिल्ली सरकार ने ये एडवाइजरी कल भी जारी की थी, जब हरियाणा की तरफ से जो हथनीकुंड बैराज है वहाँ से 1 लाख क्यूसेक पानी जो है यमुना में छोड़ दिया गया था। अभी अतिशी ने ये भी बताया कि कुछ 100 घर खाली करा दिए गए हैं यहाँ पर, जो सेटलमेंट में आसपास लोग रहते हैं। और उन्होंने बताया कि लगभग यहाँ पर 37,000 लोग रहते हैं, और उनका जो इवैक्यूएशन का जो पूरा प्लान है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उन सब ने पूरा इवैक्यूएशन का जो एक प्लान है वो बना लिया है। और उनको जल्द से जल्द उनके खाने की व्यवस्था, यहाँ पर आसपास जो इलाका है उसको खाली कराने की व्यवस्था कर दी जाएगी। जैसा कि आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी बोट्स चल रही हैं, और पूरी जो सिचुएशन का है जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सब वगैरह बोट में बैठे हुए हैं, और सिचुएशन का पूरा एक जायजा लिया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में बारिश ने 2 दिन से पूरा कहर ढाया हुआ है। 150 mm से ज़्यादा की बारिश हुई है, जो कि 1982 के बाद सबसे ज़्यादा हुई है। और आपको ये भी बता दें कि इसी दौरान काफ़ी सारे हादसे भी सामने आए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोक्यूशन के हादसे भी सामने आए हैं। और एक जो स्कूल का, श्रीनिवासपुरी में एक स्कूल का जो पूरा पैच था वो भी गिर गया था। तो दिल्ली सरकार ने ये भी बोला था, और आईएमडी ने भी लगातार यही बोला है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह हैं उनको खुले में ना छुएं। अक्षित, एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि कैमरा को 360 डिग्री घुमाएं, यानी 360 डिग्री पैन करें, ताकि हम ये देखें कि जहां तक यमुना का विस्तार है वहां पर लेवल कितना ज्यादा बढ़ा है। एक बार कहिए पैन करने को। जी मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि कैमरा को एक बार 360 डिग्री घुमा के आपको दिखाएं पूरा कि यमुना में क्या लेवल है और इस वक्त क्या सिचुएशन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी जो बोट्स हैं वो चल रही हैं, और इंजीनियर्स वगैरह और जो और तमाम अधिकारी हैं वो सब बैठे हैं और सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं, जिससे कि दिल्ली के लोगों के लिए एक पूरा एक जो प्लान है वो बनाया जा सके।
एक इवैक्यूएशन प्लान बन चुका है, पर और अगर जो आगे एडवाइजरी जारी करनी है वो कर सके। और आपको एक अहम बात भी यहाँ पर बता दें कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी दोपहर में एक मीटिंग बुलाई है जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, फ्लड डिपार्टमेंट के लोग मौजूद होंगे और इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग जो है मौजूद होंगे। और उस मीटिंग में ये एक्सपेक्टेड है कि एक प्लान पूरा जो है वो चॉकआउट किया जाएगा, जिससे दिल्ली के लोग हैं। ठीक है, 1 मिनट के बाद फिर से आपके पास आता हूं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से विष्णु लाइव हैं। विष्णु, थोड़ी देर पहले आपने बारिश के बीच से अपडेट हमें दिया, आपने बताया कि जयपुर की जिंदगी किस तरह से थम गई है। बाकी सीकर झुंझुनू के बारे में बताते रहिए और जयपुर की तस्वीरें दिखाते रहिए। देखिए, राजस्थान के अधिकतर जो ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिश तेज होती है, जिसमें माउंट आबू आता है, उदयपुर संभाग आता है, उधर बारिश तेज होती है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरें लगातार राजधानी के सिस्टम की दिखाएं। जो सिस्टम सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है वो आप अपने दर्शकों को दिखाते रहें। साथ ही साथ राजस्थान के जो इलाके हैं जहाँ बारिश अधिक तादाद में होती है, उदयपुर संभाग के इलाकों में, वहाँ लगातार नदियाँ तूफान पर आई हुई हैं। और राजधानी जयपुर में भी मेट्रो सिटी के अंदर वो हालात बने हुए हैं, कई स्थानों पर 3-3 फुट पानी सड़क पे भरा हुआ है। लोगों का जीना दुर्लभ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि देखिए लगातार जो पिछले 2 से 3 दिनों से जो बरसात हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कई स्थानों पर जो बांध है राजस्थान के, उनको खोला गया है क्योंकि लगातार जो पानी की आवक है। ठीक है विष्णु, फिर 1 मिनट के बाद दोबारा आऊंगा आपके पास में। गुरुग्राम को लेकर के बड़ी खबर आ गई है। गुरुग्राम में कार डूबी, फतेहाबाद में छत गिरी, यूपी में मुरादाबाद के 12 गांव में बाढ़ आ गई है। यूपी के 39 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। पंजाब में बारिश से प्रशासन हाई अलर्ट पर है। हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली एनसीआर तक आफत की है बारिश। गुरुग्राम में कार डूबी, फतेहाबाद में छत गिरी है। यूपी का मुरादाबाद बुरी तरह से प्रभावित है। 39 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है कि यूपी में भी कई मौत हुई है। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी की एक और ताजा तस्वीर पंडोह डैम की है। ये एक ऐसा डैम है जिसे अगर खोल दिया जाए तो फिर कहते हैं कि प्यास नदी जब उफान पर आ जाती है तो फिर मंदिर भी नदी में डूब गए हैं। ये पंडोह डैम का पानी खोले जाने के बाद कहा यह जा रहा है हिमाचल और आसपास के इलाके में जो शहर हैं ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाढ़ की जद में आ जाएं। अगली तस्वीर दिल्ली की है, एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन की। जब स्टेशन पूरी तरह से डूब गया, मुसाफिर परेशान रहे। ये एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीरें हैं। दिल्ली से आपको पंजाब लेकर के हम चलते हैं। पंजाब का डेरा बस्सी इलाका यहाँ की एक रिहायशी कॉलोनी है। जब पार्किंग पूरी तरह डूब गई, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अपनी कहानी, अपना दर्द बयां करते हैं इन लोगों को आप लाइव देखिए और सुनिए। चलो हम सबका दरिया जाने का खिंचवाओ तो इधर पापा, इधर देखो। ये पंजाब डेरा बस्सी का इलाका है जहां पर पार्किंग के अंदर पानी घुस गया। लोगों ने कहा कि अब किसी तरह से अपनी रिहाइश कहीं और कर लेते हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर जा रहे हैं। आप देखें पार्किंग के अंदर अगर कार इतनी ज्यादा डूब गई है। कई इलाके तो डेरा बस्सी कैसे हैं जहां पर 1st और 2nd फ्लोर तक भी पानी भर गया है। अब हिमाचल के कुल्लू की भी तस्वीर आप देख लें। यहाँ पर गुरुद्वारा कैसे लहर की कहर की जद में आया। आप भी देख करके यही कहेंगे कयामत यही तो है। ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें। गुरुद्वारा कैसे बारिश की चपेट में आया है। बाढ़ का पानी कैसे एक गुरुद्वारे के अंदर चला गया। हालांकि जो पंडोह डैम खोला गया है, कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से गुरुद्वारे के अंदर पानी आ गया है। इन तस्वीरों को ऑडियो अप करें। हिमाचल प्रदेश का ये जो पंडोह बांध है, कहते हैं कि इसे तभी खोला जाता है जब बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाए। डैम के गेट खोले जाने के बाद हिमाचल प्रदेश के कई शहर अब बाढ़ और बारिश की जद में आ गए हैं, डूब गए हैं। प्रलय की ये तस्वीरें लाइव देख रहे हैं आप। बंद हो रहा है, बंद नहीं, खुले होने मेरे ख्याल में। लाइट तो लग रही है अंदर। अब मनाली चंडीगढ़ हाईवे भी देख लें आप, जहां पर सड़क टूटी है। नेशनल हाईवे पूरी तरह जाम हो गया है। कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है इस नेशनल हाईवे। ये मनाली चंडीगढ़ का हाईवे है, नेशनल हाईवे, जहां पर सड़क टूटी है। बिल्कुल सामने नीचे की तरफ है 17 मील से अगर आप अपनी दूर की तरफ जाएंगे तो ये बीच में ये सड़क का हिस्सा है।
अभी यहाँ से अब इसके बाद कयामत की जो अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा, चूंकि मैंने शुरू में ही आपको कहा कि हिमाचल प्रदेश बुरी तरह से प्रभावित है। अब हिमाचल प्रदेश के मनाली आपको लेकर के चलते हैं। अमूमन अगर आप टूरिस्ट बन करके कहीं जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक है, मनाली का नाम आपने सुना होगा, गए भी होंगे। लेकिन मनाली में कार कैसे खिलौने की तरह बह गई, ये कार है या फिर ताश के पत्ते, दहशत में पूरी मनाली है। कई किलोमीटर तक इसी तरह कार बहती हुई चली गई। ये तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर डर की है, दहशत की है, प्रलय की है, कयामत की है। और एक कार नहीं बल्कि कई कार इसी तरह से मनाली में बहती चली गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते, लोग जब तक अपनी कार अपने घर को बचाते, तब तक ये कार कई किलोमीटर तक यूं ही बहती हुई चल गई। एक बार फिर से ये वीडियो दिखाइए, कार कैसे कई किलोमीटर तक बहती हुई जा रही है। बारिश ने डराया है और पूरे मनाली में खौफ का साया है। हिमाचल प्रदेश बुरी तरह से प्रभावित है। हिमाचल के सीएम ने ये कहा है कि जब तक न हो, जब तक जरूरी ना हो, तब तक आप घर से किसी भी कीमत पर न निकलें। अनुराग हिमाचल के सोलन से लाइव हैं। अच्छा, एक अक्षित के पास फिर से चलते हैं। अक्षित, अभी दिल्ली में क्या चल रहा है? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि दिल्ली सरकार की मंत्री आशीषी यमुना का जायजा ले रही हैं। लेवल कितना बढ़ा है अभी? जी देखिए, बिल्कुल अभी जायजा ले लिया गया है और अभी जो है वो बोट्स को जो है तट के पास वापस लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद जो है इंजीनियर्स वगैरह जिन्होंने भी जायजा लिया है वो सब आतिशी है जो उनको रिपोर्ट सबमिट करेंगे और बताएंगे कि अभी जो यमुना में क्या अभी जो वाटर लेवल है वो किस मार्क पर है और उसके बाद कितना खतरा बन सकता है। आपको एक अहम बात भी यहाँ पर बता दें कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उन्होंने भी ये बताया था कि जो यमुना के पास जो है रिस्क जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और जो लेवल है वो 203 मीटर के करीब आ चुका है। और इससे दिल्ली में यमुना के पास रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्विक अपडेट के लिए फिर से चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। विष्णु लाइव। विष्णु जी रिपोर्ट करें, तस्वीरें दिखाएं विष्णु। देखिए, अब ये तस्वीरें मैं आपको उसी सड़क की दिखा रहा हूँ जिसकी तस्वीरें आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। लेकिन अब वो लबालब सड़क पूरी भर चुकी है और अब ये सड़क कहीं नजर नहीं आ रही है क्योंकि बरसात इतनी हो रही है और बरसात की वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है राजधानी का वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब ये सड़क की जगह जो नदी के तौर पर ये दिखाई दे रही है। जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम फेल होता है ना, वहाँ पर सिस्टम की बोल खुलती है। जो जवाबदेह हैं अभी तक सामने आ नहीं रहे। लेकिन पंजाब भी आपको लेकर के चलते हैं। पंजाब का एक इलाका है, पंचवटी इनक्लेव कहते हैं। वहां पर 10 सेकंड में एक कान कैसे ताश के पत्तों की तरह ढहा, जिन्होंने सालों तक अपनी घर गृहस्थी बनाई थी। ये तस्वीरें देख करके आपको दुख भी होगा, आप दर्द भी महसूस करेंगे। लेकिन 10 सेकंड के अंदर ये मकान ढहा है। अब आपको मनाली के बहंग इलाके में लेकर के चलते हैं। देखते देखते कैसे कयामत आई। लोग थे एक नेशनल हाईवे पर ही दुकान है, लेकिन दुकान कैसे खतरे की जद में आई चंद सेकंड में ही। और देखो ये बिल्डिंग जाने वाली है। ये देखो हिमाचल के चंबा इलाके में आप अगर कभी गए हैं ना, तो वहां पर बहती है रावी नदी। रावी नदी अगर कभी क्रोध में आ जाए या प्रकोप में आ जाए तो फिर एक झूला कहा जाता है जहां से लोग होकर के गुजरते हैं, जिसे कहते हैं बकान झूला। ये बकान झूला रावी नदी के प्रकोप के बाद कैसे टूट गया और एक जगह से दूसरी जगह का संपर्क कैसे कटा, ये भी लाइव तस्वीरें हैं। हमने आपको रावी नदी के आसपास के इलाके दिखाए। अब आपको नाथपा डैम, सतलुज के आसपास का इलाका दिखाते हैं जहां पर उफान पर हैं नदियां। और ये तस्वीरें देख करके अंदाज़ा हो रहा है कि आगे आने वाले दिन में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देखें। 24 घंटे से यात्री फंसे हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं। एक बस के अंदर 50 यात्री फंसे हैं और उनका ये कहना है कि कोई तो आकर के हमें किसी भी कीमत पर बचा तो ले। इनके लिए खाने के लाले पड़ गए हैं। एक बार ऑडियो आप कीजिए, आप देखें कि लोग कितने डरे हैं, कितने दहशत में हैं। जिसमें बच्चे बूढ़े हैं, बुरे हाल है। कई गाड़ियों फंसी हुई है। ना हमें कल शाम से खाना मिला ना कुछ मिला। कम से कम हमें खाना नहीं मिल रहा है, ठंड भी सह लेंगे, पानी से तो बचाया जाए हमें सर।
ये देखिए सर, इसमें कैसे सवारी फुल है। आप लोग कुछ कीजिए, सारे लोग परेशान है। ना खाना मिला हम लोगों को, ना कोई ठंड भी हम सह लेंगे, पर ये पानी का स्तर जो बढ़ रहा है इससे कौन बचाएगा? आप हमें बचाया जाए, हमें सहारा दीजिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन सहारा होगा? कंडक्टर ड्राइवर भी परेशान है, क्या करेंगे? ये नौकरी कर रहे, जान तो देंगे नहीं आपके लिए। देखिए, आप हेल्प की टीम भेजिए, हमें अपने कुछ दीजिए, खाना दीजिए। खाना खाने जाते हैं 100 रुपये की जगह 150 लेता है, 10 रुपये का बिस्कुट 50 में देता है। ये देखिए लेडीज है कैसे सो रही हैं, क्या कर पाएंगी ये लोग? कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बस है, इसमें हम कल शाम से फंसे हुए, सारे कपड़े गिले हो गए, भीग गए, बुरे हाल है। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति का इलाका, जहां पर एक बस फंसी हुई है, 50 यात्री अंदर हैं। उनका ये कहना है, कोई तो हमें आकर के निकाल लो। अब चमोली उत्तराखंड की तस्वीरें आप देखें। ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, जहां पर पहाड़ी से गिरे हैं पत्थर, सड़क का रास्ता रुक गया है। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर आप देखें, कुल्लू में ब्यास नदी, जब कार यूं ही बह करके चली गई, नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अनाउंसमेंट करके लोगों को कहा गया है कि इस कयामत के बीच किसी भी तरह से आप निकलें। चंद सेकंड के अंदर ये पानी में समाई हुई कार आप देख रहे हैं, जिसकी कार बचाने के लिए आगे आया, लेकिन जब तक आता उसके सामने प्राथमिकता ये थी कि अपनी जान बचाएं या फिर अपनी कार बचाएं, अपनी गृहस्थी बचाएं या अपनों को बचाएं। अब अगली जो तस्वीर है ना, जैसा शुरू से कहा कि सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीर, यूपी के गाजियाबाद की तस्वीर है। दिल्ली सटा गाजियाबाद, नगर निगम कमिश्नर का घर ही अगर पानी की जद में आ जाए, पानी इस घर के अंदर ही गजब कर दे, तो आप भी तो यही कहेंगे ना कि सिस्टम की पोल खुल करके रह गई है। वाकई में इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, ये सिस्टम की पोल खुली है। हर साल लगभग ड्रेनेज को लेकर के ऐसे सवाल पैदा होते हैं। हर साल नगर निगम कमिश्नर का जो घर है, इसी तरह से पानी की जद में आता है, लेकिन सोल्यूशन अभी तक निकल ही नहीं आया। हालांकि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। आशी अभी सड़क पर हैं, यमुना नदी का जायजा भी ले रही हैं, लेकिन दिल्ली के बुराड़ी में जब पुलिस स्टेशन में पानी भरा, एक पूरा का पूरा थाना बह गया। पुलिस वाले बेहाल हैं, अपनी कहानी, अपनी लाचारी, अपनी मजबूरी खुद बयां कर रहे हैं ये पुलिस वाले। एक बार आप सुने। ये आईओ रूम, दिस इज आईओ रूम। एक पुलिस वाला बता रहा है कि थाने में कहां पानी भरा है, अपना कमरा दिखा रहे हैं जहाँ सोते हैं, जहाँ थानेदार बैठते हैं, जहाँ SHO बैठते हैं, जहाँ SI बैठते हैं। और हाँ, ये किसी गांव की तस्वीर नहीं है, राजधानी दिल्ली की है, जहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी महापंचायत लगा करती है। ये तस्वीरें अपने आप में, जैसा मैंने बार बार कहा, ये सिस्टम को खोलने की तस्वीरें हैं। आपने तस्वीरें देखी हैं पिछले 1 घंटे में कई, लेकिन अब वो लोग जो जवाबदेह हैं और जिनकी जिम्मेदारी तय होती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, CM हिमाचल प्रदेश। शैली ओबेरॉय, मेयर दिल्ली। आतिशी, मंत्री दिल्ली सरकार। इंडिया न्यूज़ पर लाइव। मेरा सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करे। जहाँ जहाँ जल भराव था वहाँ पर काम करते रहे हैं। हमने परमानेंट पंप भी लगे हैं हमारी, जहाँ जहाँ पे जल भराव के हमारे स्पॉट्स हैं, और साथ ही हमारे जो टेम्परेरी जो हमारे पंप्स हैं उनकी पूरी तरह से तैयारी रहती है। MCD 12 जोन्स में डिवाइड है और 12 के 12 जोन में कंट्रोल रूम है और जो 24/7 ऑपरेट करते हैं। 10 साल के बाद पहली बार इतना पानी एक दिन में दिल्ली में बरसा है। तो हालांकि दिल्ली में हमने PWD की तरफ से, MCD की तरफ से काफ़ी इंतज़ाम भी किए, लेकिन जो मैक्सिमम इंतज़ाम है वो पिछले 5-7 साल की बरसात के हिसाब से हुए हैं। दिल्ली में तकरीबन जब 100 mm बरसात होती है एक दिन में, जो भी बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से हमारे सारे पंपिंग सेट्स, अरेंजमेंट्स। जम्मू में चिनाब उफान पर है। चिनाब वो नदी है जो जम्मू से लेकर के पाकिस्तान की तरफ निकलती है। रामबन का इलाका है जो चिनाब के ही किनारे पड़ता है। रामबन के इलाके में जब डैम खोले गए, शहर कैसे पानी की जद में आ गए हैं और ये खतरा मंडरा रहा है कि और कितने लोग इस खतरे की जद में आ सकते हैं।
ये बगलिहार डैम है रामबन का। जम्मू में उफान पर चिनाब है। चिनाब नदी का जब जलस्तर बढ़ा तो फिर ऐसे में प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बगलिहार डैम रामबन को खोल दिया गया है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। प्रशासन अनाउंसमेंट कर रहा है, मुनादी कर रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि यमुना किनारे जितने भी लोग हैं वक्त रहते इस जगह को खाली कर दें। तथा आसपास रहने वाले नागरिकों के लिए आप सभी को सूचित किया जाता है कि यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, जरूरत पड़ने पर ऊंचे स्थान पर चले जाएं। आप अपने मवेशियों का जैसे गाय भैंस का भी ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। पुलिस तथा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, केरल, तमिलनाडु कमोबेश एक जैसा हाल है। 56 से ज्यादा मौत हो गई है। लहर लहर कहर बन करके टूटी है। ये कुदरत का क्रोध कल है जिसकी जद में आम आदमी आ गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम वक्त रहते आखिरकार चेत क्यों नहीं जाता। एक ब्रेक।